हृदय तक पहुंचे तो उसका वर्णन करने की माती कृपा करें। बुरी लगती हैं दीवारें ये दर अच्छा नहीं लगता, बुरी लगती हैं दीवारें ये दर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों ये रिश्तों का नगर अच्छा नहीं लगता। बुरी लगती हैं दीवारें ये दर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों ये रिश्तों का नगर अच्छा नहीं लगता। भाई बहन भाभी भतीजा घर में सभी हो लेकिन, भाई बहन भाभी भतीजा घर में सभी हो लेकिन नहीं हो घर में माँ बाप तो घर अच्छा नहीं लगता, नहीं हो घर में माँ बाप तो घर अच्छा नहीं लगता। महोदय, मैं अपने भाव को व्यक्त करने से पहले प्रथम भाव में कहना चाहूँगा, आज के समय में जो बच्चे अपने माता पिता को घर से बेघर कर देते हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम किसी वरदान से कम नहीं, उनके लिए वृद्धाश्रम ही किसी स्वर्ग से कम नहीं। किंतु महोदय, मैं दूसरे भाव में कहना चाहूँगा कि जिस देश की भावना मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव की भावना हो, उस देश में वृद्धाश्रम का होना हम सबके लिए लज्जा का विषय है। महोदय, यस्मिन् देशे यादृशी भावना वर्तते, यस्मिन् देशे यादृशी भावना वर्तते, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, यदि तस्मिन् देशे वृद्धाश्रमस्य व्यवस्था वर्तते तर्हि अस्माकं समेषां भारतीयानां कृते लज्जाया विषयः वर्तते, न कदापि एतादृशं भवेत्। महोदय, मैं हमारे भारत देश में हम सब अपने वेदों की बात करते हैं कि वसुधैव कुटुम्बकम, कि अर्थात यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। मैं बात करता हूँ कि संपूर्ण धरा हमारा परिवार है, यह संपूर्ण धरा एक घोंसला है। किंतु महोदय, उस घोंसला में रहने वाले जो पक्षी हैं, जो हमारे माता पिता घर में रहने वाले हैं, उनको घर से बेघर करने का अधिकार हमको किसने दिया? महोदय, हमारा वेद शास्त्र चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि अभिवादनशीलस्य, अर्थात अपने माता पिता की वृद्धों की सेवा करो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। हमारे टीचर अगर हमें सिखाते हैं कि 2+2 = 4, मैंने इस चीज को स्वीकार किया। किंतु हमारे संत, हमारा वेद, हमारा पुराण, हमारा इतिहास, हमारा धर्मागम, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, अगर वो कहते हैं कि माता पिता की सेवा करो, तो मैं इस बात को क्यों नहीं मानता हूँ? महोदय, किसी ने सच कहा है कि एक माता पिता 10 पुत्र को पाल सकते हैं, एक माता पिता 10 पुत्र को पाल सकते हैं, किंतु 10 पुत्र एक माता पिता को नहीं पाल सकते। हमारे शास्त्रों में कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात पुत्र कुपुत्र हो सकता है परंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। महोदय, हमारे माता पिता एक वृक्ष के समान होते हैं, वो हमसे कुछ लेते नहीं हैं, जीवन तक कुछ न कुछ देते ही रहते हैं। मैं चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। ये छायादार पेड़ जमाने के काम में आएंगे, ये छायादार पेड़ जमाने के काम में आएंगे, सूख भी गए तो जलाने के काम में आएंगे। ये छायादार पेड़ जमाने के काम में आएंगे, सूख भी गए तो जलाने के काम में आएंगे। इन बुजुर्गों की मुठिया को संभाले रखना, इन बुजुर्गों की मुठिया को संभाले रखना, शायद दुश्मनों को डराने के काम में आएंगे, शायद दुश्मनों को डराने के काम में आएंगे। महोदय, आज के समय में घर में लिखा रहता है मातृ छाया पितृ छाया, परंतु वास्तविकता देखी जाए तो उस घर में माता पिता की छाया है। नास्ति मातृ समाच्छाया, नास्ति मातृ समागति, नास्ति मातृ समंत्राण, नास्ति मातृ समाप्रिया। अर्थात माता पिता के समान प्रेम करने वाला इस धरा पे कोई जन्मा नहीं, माता पिता के समान रक्षा करने वाला कोई नहीं, माता पिता के समान सही मार्ग बताने वाला कोई नहीं, माता पिता के समान छाया देने वाला कोई नहीं। किंतु महोदय, आज के समय में देखा जाए कि माता पिता को घर से बेघर कर दिया जाता है और अपने पाप को धोने के लिए, माता पिता को वृद्धाश्रम का मार्ग दिखाने के बाद अपने पाप को धोने के लिए लोग तीर्थाटन पर निकलते हैं। उन्हें कौन समझाए? घर में माता पिता एक रोटी के लिए तड़प रहे हैं और बच्चे जाकर के तीर्थाटन पर जाते हैं। उन्हें कौन समझाए कि चाहे लाख करो तुम पूजा या तीर्थ करो हजार, चाहे लाख करो तुम पूजा या तीर्थ करो हजार, माता पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार, माता पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
तेरी दासी और नीयत तेरी अच्छी तेरी मथुरा और काशी। नीयत तेरी अच्छी तेरी मथुरा और काशी। महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि हम कितनी भी गलतियाँ करें, हमारे शास्त्रों में माता पिता को सर्वश्रेष्ठ माना गया। सब कुछ माता पिता ही है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। पिता के लिए कहा गया पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परमोत्तम सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। अर्थात पिता इस संसार में जो कुछ है सिर्फ माता पिता है। माता पिता को घर से बेघर करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं। जो माता हमें 9 महीने गर्भ में पाली, मैं 25 साल का 30 साल का होता हूँ, मैं माता पिता को वृद्धाश्रम का मार्ग दिखा देता हूँ। महोदय, मैं जीवन भर कितनी भी गलतियाँ करूँ, इस मंच पे खड़े होकर मैं गलती करूं तो हमारे शिक्षक ही हमें माफ कर सकते हैं, दूसरा कोई माफ नहीं करेगा। उसी प्रकार जीवन में कितनी भी गलती करूंगा, हमारे माता पिता ही माफ कर सकते हैं। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते, फूल कभी 2 बार नहीं खिलते और जन्म कभी 2 बार नहीं मिलते। अरे मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, मगर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। महोदय, मैं एक कड़वी सच्चाई कहना चाहूँगा कि आज के समय में ये प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ बात है। मैं अपने अंतिम पंक्तियाँ समर्पित करना चाहता हूँ कि जलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी। चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी पर माँ देखी है। जय कुसुमाग्रज भारतम, जय कुसुम।